जय भवानी दोस्तों, मैं रोशन स्टडी वे 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। कल यानी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इतिहास को 3 चरणों में बताया कि 3 चरणों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत एंसिडेंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने कल का जो इससे पिछले वाले वीडियो का जो लेक्चर था वो मिडिवल हिस्ट्री से दिल्ली डायनेस्टी पर था। तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कल पढ़े कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। तो आपको हम कल बताएं कि गुलाम वंश के शासकों के बारे में बताएं। आज गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, आज का जो लेक्चर है खिलजी वंश पर है। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन किमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यानी गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे किमर्स, उनकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 13 जून 1220 ईस्वी को। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी था और उसका दामाद भी था और भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, इसने फिरोज खिलजी की हत्या की कड़ाम मीनार में, जो अभी इलाहाबाद में है। उनकी मृत्यु 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी जो उसका दामाद है, वही किया। उसके बाद खिलजी वंश के साम्राज्य का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी बना, यानी शासन पे राज करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को खिलजी वंश के सिंहासन पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी सेना की हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा का प्रचलन किया और इसके कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे अलाई का दरवाजा, सीरी का किला, जमेद खां का मस्जिद, हजार खम्मा महल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तु कला रत्न भी कहा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर प्रणाली का प्रचलन भी हुआ था और बाजार में गुप्तचर घुमा करते थे, उन्हें हम बरीद कहा करते थे। गुप्तचर प्रणाली क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तचर प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो मेरा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो मृत्यु किया था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका खुद दामाद और भतीजा था, और इसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी का कार्य सेना की हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा की प्रचलन भी किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आए। 1316 से 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इससे पहले हम बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी को 5 जनवरी को हुआ। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बहुत ही रंगीन मिजाज के इंसान थे। इंसान क्या, शासक बहुत अच्छे थे और ना भी थे। वरीन एक इतिहासकार था, उसके अनुसार मुबारक खिलजी नग्न स्त्रियों की संगत को बहुत पसंद करता था। मुबारक शाह खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र को पहन के भी आ जाया करता था और कभी कभी वो दरबारियों के साथ नग्न दौड़ा भी करता था। तो हम मुबारक शाह खिलजी, यहाँ पे देखिए खलीफा। मुबारक शाह खिलजी प्रथम मुसलमान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी और अल वसीक बिल्ला की उपाधि से अपने आप को धारण किया। मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या की और खिलजी वंश के सिंहासन पर पदस्थ हुआ खिसरो खां। और खिसरो खां ने
अपने आप को पैगंबर के सेनापति के उपाधि से धारण किया। यहाँ तक हम पढ़े। और खिसरो खां के बाद खिसरो खां जो हैं ये हमारे खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। खिसरो खां जो है हमारे खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है खिलजी वंश से कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, तो हमारा आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब किया, तो 13 जून 1290 को। या फिर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि खिलजी वंश का शासन कब तक रहा भारत, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन काल कब तक रहा, तो हमारा आंसर होगा 1290 से 1320 ईस्वी तक। या फिर और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे उनका मृत्यु कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, एक और क्वेश्चन यहाँ से बना, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था, तो दामाद था। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कहाँ हुई, तो हमने आपको बताया कड़ा मीनार में, जो अभी इलाहाबाद में है, वहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हुई। उसके बाद कब हुई, तो 1296 ईस्वी में, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो सेनापति भी हुआ करता था और जलालुद्दीन का दामाद भी हुआ करता था, उनकी हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी वंश के सिंहासन पर कब बैठा, तो हमारा आंसर होगा 22 अक्टूबर 1296। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेना की हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरुआत की, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। या फिर उसके बहुत सारे इन सब खिलजी वंश से बहुत सारे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आने के चांसेस होते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी क्लर्क, बैंकिंग में, उन्हें हम अभी डील कर सकते हैं, उन्हें चर्चा कर सकते हैं। देखने में इस टॉपिक को बहुत छोटा लग रहा है, मगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम जितने भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं उन्हें हम बताने का जरूर कोशिश करेंगे। इसके बाद पूछ सकता है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया। क्वेश्चन आता है कि अलाई का दरवाजा किसने बनवाया, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। या फिर पूछ सकता है सीरी का किला किसने बनवाया, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। या फिर पूछ सकता है जमेद खां मस्जिद किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। या फिर हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हजार खंबा महल किसने बनवाया, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे काम। या फिर इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि सेना की हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी से कि गुप्तचर प्रणाली किसने आरंभ की, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और हाँ, बाजार में घूमने वाले गुप्तचर को हम वरीद कहा करते थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हुई। इसके बाद खिलजी वंश के शासन पर शासन करने आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, रंगीन मिजाज इंसान। इन्हें नग्न स्त्रियों से बहुत प्यार था। वरीद का मानना था, एक इतिहासकार है वरीन, उनका मानना था कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में नग्न भी आया जाया करते थे, स्त्रियों के वस्त्र पहन के राज दरबार में आया करते थे। तो और हाँ, मुबारक शाह खिलजी प्रथम मुसलमान शासक है जिसने अपने आप को खलीफा के पद से उपाधि धारण की। उसके बाद उसने अल वसीक बिल्ला की उपाधि से भी धारण की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुबारक शाह खिलजी की उपाधियां बताएं। ऑप्शन में हो सकता है खलीफा, तो हम खलीफा को चूज करेंगे। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी, इनका जो काम तमाम होता है, इनके वजीर खुसरो खां, यहाँ है देखिए,
ये हैं जनाब खुसरो खां। इन्हीं ने मुबारक शाह खिलजी, जो रंगीन मिजाज के इंसान हैं, इनको मार ही डाला और सिंहासन पे बैठ गए। खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की? तो हमारा आंसर होगा खुसरो खां ने। तो कब की, ये भी आंसर क्वेश्चन हो सकता है। तो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी। हमें याद करना है हर चीज को, एक एक टॉपिक को। एग्जाम में आप अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु कब हुई। एक ऑप्शन में होगा 14 अप्रैल 1320, 15 अप्रैल 1320 और 16 अप्रैल 1320। तो हम डाउट में हो जाते हैं। ईयर के साथ साथ हमें डेट भी याद करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम में आप कभी लूसेंट में बुक्स में ही देख लीजिए, आप कोई आप टेस्ट लगाते होंगे तो उसमें ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, तो आपसे आप इन डेट को भी याद किया कीजिए, तो आपको आसानी होगी। और हाँ, खुसरो खां जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन है? खुसरो खां। और हाँ, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हमारा 2 क्वेश्चन। उसके बाद खुसरो खां ने अपने आप को पैगंबर के सेनापति से के उपाधि से नवाजा। तो हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है कि खुसरो खां ने अपने आप को किस उपाधि से नवाजा? तो हमारा आंसर होगा पैगंबर के सेनापति। इनसे हम जो भी आपको खिलजी वंश से आपको जो भी डाउट्स हो, कमेंट में डाउट जो भी है उसको कमेंट्स कीजिए। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इसमें और बेटर से बेटर दें। और हाँ, अब अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। और हाँ, बता दें कि ये जो खुसरो खां हैं, इनकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की, और यहीं से तुगलक वंश की इनकी हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त कर खिलजी वंश के शासन काल को समाप्त कर अपने शासन काल यानी तुगलक वंश की स्थापना की। कौन किए थे? इसकी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन खुसरो खां की हत्या कौन किए? तो गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय भवानी दोस्तों।